ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिम प्रकटिम विदते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। जातक के जीवन में 8 तरंगों का वर्णन ज्योतिष रत्नाकर में किया गया है। सबसे पहली तरंग को प्रथम तरंग कहा गया है। अब ये क्या तरंग है, ये स्वयं जातक के जीवन के लिए या उसके पारिवारिक संबंधों के लिए प्रायः यह बात प्रचलित है कि जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, मूला नक्षत्र है। केवल इतना कहने मात्र से यह स्पष्ट नहीं होता है। इसके लिए यदि हम प्रथम तरंग में जाते हैं तो यदि 8 वर्ष की उम्र तक कोई अरिष्ट होता है या 32 वर्ष की उम्र तक कोई अरिष्ट होता है या 70 वर्ष तक, तो इसके लिए कुछ आयु आवंटित की गई है। 8 वर्ष से पूर्व ही यदि जातक के स्वयं के लिए अरिष्ट होता है या उसके माँ के लिए या पिता के लिए या भाई बहनों के लिए या कोई नज़दीकी संबंधों के लिए, तो इसकी गणना बालारिष्ट से की जाती है। ये प्रथम तरंग में नंबर 1 बालारिष्ट है, नंबर 2 ग्रहारिष्ट है, नंबर 3 योग है और नंबर 4 अरिष्ट भंग योग है और पता की अरिष्ट है। अब ये क्या है, इसको यदि हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करें तो इस समय जो चर्चा का मुख्य सब्जेक्ट है वह बालारिष्ट से संबंधित है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के गंड बताए गए हैं। नंबर 1 दिवागंड, नंबर 2 रात्रिगंड और नंबर 3 संध्यागंड। अब ये क्या है, ये गंड क्या है? जैसा कि राशियाँ 12 राशियाँ हैं और 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण इसमें गोचर करते हैं। यदि हम बालारिष्ट में गंड की ओर जाएं तो सबसे पहले आता है, सबसे पहला जो गंड है वह एक तो गंडांत तारा है और दूसरा है गंडांत नक्षत्र। तारा का मतलब होता है ग्रह, राशियाँ मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, और दूसरा है गंडांत नक्षत्र। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्तचित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल। यहाँ पर जब हम मूल में रुक जाते हैं तो ये 28वां नक्षत्र यदि हम छोड़ देते हैं, 27 नक्षत्र लेते हैं, तो पहला जो गंड है वह दिवागंड में आता है। क्या है ये दिवागंड? इस दिवागंड का मतलब है यदि वृश्चिक राशि का अंत हो रहा हो और धनु राशि का प्रारंभ हो रहा हो और वहीं पर ज्येष्ठा नक्षत्र का अंत हो रहा हो और मूल नक्षत्र का आदि हो रहा हो, तो ऐसे ज्वाइंट वाले स्थान को जहाँ एक राशि का अंत हो रहा हो और दूसरे राशि का प्रारंभ होता हो और उसी जगह पर यदि एक नक्षत्र का अंत हो रहा हो और दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा हो, दूसरा नक्षत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो बीच से न हो। क्या मतलब है इसका? एक नक्षत्र के जैसा कि 4 चरण है, तो जैसे अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, चौ चे चो ला, तो यदि यह पहले से प्रारंभ न होकर दूसरे से हो रहा हो, तीसरे से हो रहा हो, तो ये जॉइंट में नहीं आएगा, जोड़ स्थान में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि दिवागंड का मतलब है यदि वृश्चिक राशि का अंत हो रहा हो और धनु राशि का प्रारंभ हो रहा हो और ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा हो और मूल नक्षत्र प्रारंभ हो रहा हो, मूल नक्षत्र का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा हो, तो इस प्रकार के ये जो गंड अरिष्ट है इसको दिवागंड कहते हैं। ये भी अरिष्टकारी है, अनिष्ट है।
क्या होगा इससे? इससे या तो जातक के स्वयं के जीवन के लिए अरिष्ट होगा या अपने पारिवारिक संबंधों के लिए अरिष्ट होगा। अब यह अरिष्ट होगा या नहीं होगा, यदि यह जातक इस अरिष्ट स्थिति से आगे चला जाता है, अरिष्ट से पार हो जाता है, तो ऐसा जातक, ये मूल नक्षत्र वाला जो जातक है, वह एक नायक की भूमिका भी अपने जीवन में सफलतापूर्वक निभा सकता है। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात करनी है वह यह है, दिवागंड है, दूसरा रात्रि गंड है और तीसरा संध्या गंड है। इन तीनों गंडों में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो वो या तो स्वयं अपने लिए उसके लिए अरिष्ट होता है, या उसके लिए माँ के लिए, पिता के लिए, या भाई बहनों के लिए, या अपने पारिवारिक संबंधों के लिए वह अरिष्ट की ओर जाता है। अब ये पारिवारिक संबंधों का मतलब है कि गर्भ से संबंधित। अब उसके बाद दूसरा है संध्यागंड। संध्यागंड का मतलब है यदि मीन राशि का अंत हो रहा हो और मेष राशि का प्रारंभ हो रहा हो, और रेवती नक्षत्र का अंत हो रहा हो और अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण प्रारंभ हो रहा हो, तो यह संध्यागंड में आएगा। तीसरा है रात्रिगंड। यह रात्रिगंड कर्क और सिंह राशि के लिए है। यदि किसी जन्म के समय पर किसी जातक का जो जन्म है वह कर्क राशि के अंत में हो रहा है और सिंह राशि के प्रारंभ में हो रहा है, और ये इसी स्थिति में आश्लेषा नक्षत्र का अंत हो रहा है और मघा नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र होता है। इसको उदाहरण से भी इसको स्पष्ट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो ये बाला रिश्ते हैं, ये जातक के जीवन के लिए अरिष्टकारी बताए गए हैं। इसीलिए ये सामान्य प्रचलित बात है कि मूला नक्षत्र में जातक का जन्म यदि हो गया है तो ये पूर्ण रूप से मूला नक्षत्र में जातक का जन्म लेना ही अरिष्टकारी नहीं है, बल्कि उसके चरणों पर भी इसका चरण माने उसके जो जैसे चौचे चोला 4 चरण हैं, एक नक्षत्र है, तो वहाँ पर भी इसका विचार किया जाएगा। अब इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। ये ज्योतिष रत्नाकरण के पुस्तक के पेज नंबर 15 में इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये जो 3 प्रकार के दिवागंड और संध्यागंड और रात्रिगंड का विचार यदि करना हो तो क्या करते हैं, इसके लिए ये जैसे दिवागंड है, दिवागंड की जो स्थिति बनती है वह बनती है वृश्चिक और धनु राशि के बीच में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वृश्चिक राशि है। इस वृश्चिक राशि में ये वृश्चिक राशि है। तुला के बाद ये वृश्चिक राशि प्रारंभ होती है। इस वृश्चिक राशि का अंत यहाँ पर हो रहा है और वृश्चिक राशि के बाद दूसरी राशि प्रारंभ होगी, धनु राशि प्रारंभ हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? ये जो वृश्चिक राशि है इसका अंत यहाँ पर हो रहा है और धनु राशि का प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से जब एक राशि खत्म हो जाती है, एक राशि का गोचर पूर्ण हो जाता है, तो दूसरी राशि प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है उसको जन्म की राशि कहते हैं, और जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है उस राशि को जन्म की राशि कहते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र देखे जाएंगे और चंद्रमा के ही नक्षत्रों के चरण देखे जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि ये जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का अंत यहाँ पर हो गया है, जातक का जन्म वृश्चिक राशि के अंत में हुआ है और धनु राशि के प्रारंभ में हुआ है, धनु राशि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र बनता है और दूसरा बनता है मूला नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म हो गया है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये नक्षत्र यहाँ इसके 4 चरण पूर्ण हो गए हैं। और धनु राशि के जो नक्षत्र आता है मूला नक्षत्र, जैसे कि ज्येष्ठा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है ये खत्म हो गया है। उसके बाद मूला नक्षत्र प्रारंभ हो गया है और इसका प्रारंभ भी ये जो धनु राशि में यह प्रथम चरण, पूरे चरण 4 के 4 चरण यहीं पर प्रारंभ हो रहे हैं।
तो ये दिवागंड में आ जाएगा। तो इसको मूला नक्षत्र इसमें कहा गया है। और दूसरी स्थिति देखते हैं संध्या गंड। संध्या गंड का मतलब है ये मीन राशि यहाँ पर खत्म हो जा रही है, मीन राशि खत्म हो जा रही है और मीन राशि के बाद फिर मेष राशि प्रारंभ हो जाएगी। तो मेष राशि के ये आश्लेषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है और यहाँ पर रेवती नक्षत्र पड़ रहा है। रेवती नक्षत्र के चारों चरण खत्म हो गए हैं और अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। तो यह भी एक संध्या गंड में इसको लिया जाएगा। मीन और मेष दो राशियों का ज्वाइंट बन रहा है और रेवती तथा अश्विनी नक्षत्र का भी ये ज्वाइंट बन रहा है। तो संधि स्थान बढ़ रहा है, जोड़ का स्थान बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह संध्या गंड में लिया जाएगा। और तीसरा है रात्रिगंड। रात्रिगंड कर्क और सिंह के बीच में बताया गया है। ये कर्क राशि है। कर्क राशि में जैसा कि ये 9 चरण इसमें नक्षत्रों के आएंगे, जिनमें से एक चरण तो आएगा, ये पुष्य के चारों चरण हैं और आश्लेषा के भी चारों चरण हैं। और इसका जो अंतिम एक चरण है वह पुनर्वसु का है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि यहाँ पर खत्म हो गई है और आश्लेषा नक्षत्र का अंतिम चरण भी पूर्ण हो गया है, क्योंकि आश्लेषा के 4 चरण होते हैं, किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यहाँ पर जो कर्क राशि खत्म हो रही है वह आश्लेषा के चतुर्थ नक्षत्र में खत्म हो जा रही है। और यहाँ पर दूसरी जो राशि है वो सिंह राशि का प्रारंभ हो रहा है और नक्षत्र भी दूसरा नक्षत्र है, यहाँ पर मघा नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र का भी ये चारों चरण यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। इसका प्रारंभ भी पहले चरण से हो रहा है। तो ये भी गंड में आएगा, ज्वाइंट में आएगा, संध्या स्थान पर आएगा। तो इसको कहते हैं रात्रि गंड। क्या होगा इसी स्थिति से, इसको फिर से देखा जाए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये वृष राशि का अंत हो रहा है और मिथुन राशि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन ये जो वृष राशि के जो चरण हैं वो 3 चरण तो इस राशि के हैं और 4 इसके हैं। लेकिन ये जो मृगशिरा के हैं 2 नक्षत्र यहाँ पर आ गए हैं, बचे हुए 2 नक्षत्र जा रहे हैं मिथुन में। तो इसका जो राशि तो बदल गई है, लेकिन जो नक्षत्र है वो बीच से प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 तो इसके आ गए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो बीच से प्रारंभ होने वाला नक्षत्र यह गंड में नहीं आएगा। सारांश इसका क्या बनता है, यदि कोई 2 राशियां बदल रही हों, जन्म के समय पर एक राशि खत्म हो रही है और दूसरी राशि प्रारंभ हो रही है, और एक नक्षत्र खत्म हो रहा है, दूसरा नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो दूसरा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है उसका पहला चरण ही आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह मूल नक्षत्र में इसकी गिनती की जाएगी। ये कब होगा? इसकी स्थितियां 4 बनती हैं। 4 प्रकार की स्थितियां हैं। जब पहले प्रकार की स्थिति बनेगी तो इसमें पहले प्रकार की स्थिति जब जन्म के समय पर बन जाती है तो इस पहली स्थिति में इसका जो प्रभाव है वह स्वयं पर होगा, और दूसरी स्थिति में माँ पर होगा, तीसरी स्थिति पिता पर होगा, चौथी स्थिति भाई बहनों पर होगा और 5वीं स्थिति गर्भस्थ रिलेशन में होगा।